श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध का हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? प्रतिरोध का हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें फॉर्मूला बना था, तो हम उसके प्रकार से आगे पढ़ चुके थे कि समान मान के प्रतिरोध को हम कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यदि बोलता है कि 10 ओम के 50 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने पर, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ठीक है, तो हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था हमारा? यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सभी प्रतिरोध के मान समान है और उनकी नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे? N इंटू आर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। जहां पे हमारा क्या था? N प्रतिरोध की संख्या, ठीक है, ये प्रतिरोध की संख्या थी, और R क्या था? प्रतिरोध का मान था, प्रतिरोध का मान। तो हमने यहाँ पे 10 ओम का दिया है और 50 प्रतिरोध है, तो इसको हम यदि लिखते हैं तो 50 प्रतिरोध की संख्या हो गई और प्रतिरोध का मान है हमारा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये समतुल्य प्रतिरोध 500 ओम निकल जाएगा। यदि हम यही चीज यदि हमें बोले कि 10 ओम के 50 प्रतिरोध, 10 ओम के 50 प्रतिरोध या फिर 100 ओम के 50 प्रतिरोध, है ना, 100 ओम के 50 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यहां पे समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, है ना। यदि हमसे समांतर क्रम में पूछा, श्रेणी क्रम में तो पूछा था तो ये फॉर्मूला बन गया। यदि समांतर क्रम में पूछता है तो समांतर क्रम में पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? समांतर क्रम में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये n गुणा में ना होके ये बटे में कर देंगे इसको, n, ठीक है। तो जहां पे n प्रतिरोध की संख्या हो जाएगी और प्रतिरोध का मान हो जाएगा। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? R का मान कितना है हमारे पास? 100 ओम और बटे 50, प्रतिरोध की संख्या 50, तो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 2 ओम, ठीक है। यदि इसके जगह में हमसे पूछ ले कि 1000 ओम के 500 प्रतिरोध है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन नॉर्मल वाले फॉर्मूले से। कौन सा वाला होता है अपने पास? 1/R, R1 ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध होता है ना, प्लस R2 प्लस R3। इसको अपने को सीधा 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 कितने बार? 500 प्रतिरोध, अपने को ऐसे 500 बार इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 500 बार इसको जोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा इसके हमारा समांतर क्रम में। यदि प्रतिरोध का मान समान हो तब हमें ये करना पड़ेगा। तो यदि प्रतिरोध का मान समान भी हो यहाँ पे तो हम क्या ले लेंगे? जैसे यदि प्रतिरोध हमसे बोला है कि ये 1000 ओम का है, तो 1/1000 प्लस 1/1000, इसको ऐसे ऐसे करके अपने को 1000 बार जोड़ना पड़ेगा। 1000 बार इसको कैलकुलेट करेंगे तब अपना आंसर निकलेगा। तो हमने ये फॉर्मूले से हमने डायरेक्टली अपना आंसर आ जाता है R/N से। तो हमारा ये मेनली फॉर्मूला ये रहता है, समांतर क्रम में समान मान हो तो हमें R/N के प्रयोग करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका हमें सीरीज क्या क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस N इंटू R, और समांतर का क्या है? R/N, इसका प्रयोग करना है ना। ये कौन सा है? सीरीज में है और ये समांतर वाला है। तो समांतर और सीरीज के ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करके हमें आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको हम आगे देखेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालने के लिए हमें आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ये याद रखना हमेशा, है ना। डायरेक्टली अपन इसका मान निकाल सकते हैं N इंटू आर से और R/N से पैरेलल में, और N इंटू आर से सीरीज में। अब देखते हैं एक चीज, डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में प्रतिरोध का मान कैसे होता है ना। यदि
स्टार कनेक्शन का समतुल्य अपने को डेल्टा में निकालना है तो कैसे होगा, तो उससे पहले एक चीज देखते हैं। उससे पहले एक चीज देखते हैं, जब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही है, कोई समान मान के प्रतिरोध है हमारे पास, मान लो समान मान के प्रतिरोध है, समान मान का प्रतिरोध है, उसको डेल्टा में जोड़ा, पहले अपने का इसको डेल्टा में जोड़ा, ये मान लो इसका 10 ओम, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, है ना, ये समान मान के प्रतिरोध है, इसको डेल्टा में कनेक्शन किया, और इसी को फिर हमने यदि स्टार में कनेक्शन कर दिया, स्टार का कनेक्शन कैसे बनता है अपना, ये स्टार का अपना कनेक्शन होता है। तो ये स्टार का कनेक्शन है, इसका भी यदि समान प्रतिरोध है 10 ओम, इसका भी 10 ओम, तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना, इसका किसी भी सिरे पे यदि समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, किसी भी सिरे पे यदि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे यहाँ पे, या फिर इनका यहाँ पे, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध हमारा जितना भी आता है, तो हमारा जैसे डेल्टा में प्रतिरोध आता है, तो वो स्टार में जो प्राप्त होता है हमें, है ना, स्टार में, तो डेल्टा का जो होता है स्टार के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के 3 गुना के बराबर डेल्टा का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसकी एक ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है कि डेल्टा और स्टार में यदि समान प्रतिरोध है, और समान प्रतिरोध है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। जैसे हमें दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, यदि डेल्टा कनेक्शन में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 150 ओम है, तो स्टार में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि डेल्टा कनेक्शन में यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 150 ओम है, तो स्टार में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा, कई बार अपने से क्या होता है कि स्टार को टी नेटवर्क भी बोल देता है, कई बार अपने को स्टार को टी नेटवर्क भी बोल देता है, और इसको डेल्टा को पाई नेटवर्क बोल देता है ना, पाई नेटवर्क। तो कंफ्यूज नहीं होता, पाई नेटवर्क यदि बोला है तो हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा, और यदि स्टार टी नेटवर्क बोला तो हमारा स्टार कनेक्शन होगा। तो अभी इसको ये क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मूले से इसको बना लेते हैं कि हमें मालूम है कि डेल्टा कनेक्शन में इक्विवेलेंट हमारा जो है डेल्टा का, वो किसके बराबर में होता है, स्टार में 3 के मल्टीप्लाई में। तो इस फॉर्मूले से रख के यदि हम निकाल लेते हैं, 150 का मान यदि हमें यहाँ पे दिया है डेल्टा कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 3 इंटू आर इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन में, तो इक्विवेलेंट स्टार में कनेक्शन में क्या हो जाएगा, 150/3, तो बराबर कितना 50 ओम हमारा आंसर होगा। तो स्टार में इसका समतुल्य प्रतिरोध उसी प्रतिरोध का क्या होगा, हमारा 50 ओम हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस कनेक्शन का इसका उपयोग करके करते हैं। यदि अब ये तो समान प्रतिरोध की बात हो गई, यदि हमें डेल्टा में दिया, यदि इसी प्रकार से हमें यहाँ पे स्टार कनेक्शन का दे देता है, स्टार का दे दिया होता और हमसे डेल्टा में पूछ लेता,
डेल्टा में पूछ लेता तो इसका ही हम क्या कर लेते, सेम फॉर्मूले पे हम मान रख के क्या निकाल लेते, इसका वैल्यू निकाल लेते। तो डेल्टा में हमसे क्या डेल्टा में तो पूछा है तो इस सेम टू सेम इसको रहने देते हैं, और 3 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे ये पूछा है ना, स्टार का दिया है 150 ओम, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दिया 45, तो ये 450 ओम के आसपास इसका आंसर ये हो जाता है, इसका है ना 450 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो समान मान के प्रतिरोध के बारे में हो गया। यदि हमें प्रत्येक प्रतिरोध अलग अलग दिया हो, जैसे हमें ये 10 दिया हो तो ये 15 दिया है, ये 20 दिया है। अब इसका ये डेल्टा में दिया है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, या स्टार में दिया है इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यदि समान कनेक्शन समान प्रतिरोध हो तो हमारा सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला ये काम आ जाता है ना, डेल्टा के बराबर में समतुल्य प्रतिरोध, डेल्टा के बराबर में 3 इंटू स्टार का प्रतिरोध। अब सबके प्रत्येक मान अलग अलग हैं तो उसके लिए भी अपन ने एक फॉर्मूला बनाए हुए हैं, कैलकुलेशन करके आता है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तो आप फॉर्मूला लिख लो। पहले तो साइड हेडिंग डाल लो, आप इसको नोट कर लिया था ना, नहीं किया तो बैक जाके कर लेना, है ना, थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो देख लेना। इसके बाद में हम लिखो, साइड हेडिंग लिखो, आप साइड हेडिंग लिखो, जब सभी प्रतिरोध के मान अलग हो, जब सभी प्रतिरोधों के मान अलग हो, अलग अलग हो, तब डेल्टा से स्टार में समतुल्य प्रतिरोध का कन्वर्जन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन, कन्वर्जन, बदलाव, या समतुल्य प्रतिरोध, अपन डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध लिख लेते हैं। इसको वैसे इंग्लिश में कन्वर्जन बोलते हैं, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जैसे इसको डायग्राम को इसको मिटा के अपन जो काम की चीज है वो बना लेते हैं। जब हमारा डेल्टा से स्टार में परिवर्तन चल रहा है, पहले स्टार से डेल्टा में देखते हैं, है ना, स्टार से डेल्टा में देखते हैं। तो हमारा स्टार का कनेक्शन ये हो गया, ये हमारा, मान लो हमारा कौन सा दिया, ये वाला R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। इसको अपन ऐसे ना बना के ऐसे बना लेते हैं, ये सही पड़ेगा अपने को, है ना। उसकी डिजाइन अपने को पसंद नहीं आ रही तो इसलिए अपन ने बदल दिया। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। यदि इसको हमें डेल्टा में बनाना है तो क्या करेंगे अपन, पेन कलर वाला ले लेते हैं। अब भैया ये मत सोचने लगा कि अब यहाँ पे अपन स्टार बना रहे हैं, अपन इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये अपन, अरे यार अपनी ड्राइंग भी सही नहीं है ना यार, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, और इसको अपन परिवर्तित करके इसको ये वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो क्या होगा कि यदि इसको हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा डेल्टा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा R1 और R2 है, और यदि हमारा दोनों प्रतिरोध को मिला के हम यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इन दोनों प्रतिरोध को मिला के जोड़े, तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 था, यहाँ पे R2 था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे
R1 और 2, R1 और 2 को मिला के लिख लिए। यहाँ पे R2 और 3 है, तो हम यहाँ पे ये वाला प्रतिरोध लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, R2 और 3, R2 और 3 लगा देंगे। और यदि 3 और 1 को मिला के यहाँ पे लगाएंगे एक प्रतिरोध, तो हमारा क्या बन जाएगा, R31। अब इनके अंदर के नाम को हम मिटा देते हैं, तो हम इस प्रकार से डेल्टा परिवर्तन में इसको करेंगे, तो हमारा ये प्रतिरोध हमारा यदि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R31। नया प्रतिरोध क्या होगा, R31, R12, R23। अब यदि हमें R12 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यदि R123 है, R123 अंदर के हमने बाहर प्रतिरोध लगा दिए, इनके नाम कर दिए, इसका नाम लिख दिए R1 और 2, इसका नाम लिख दिया 2 और 3, और इसका नाम लिख दिया 3 and 1, ये प्रतिरोध को मिला के। अब यदि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है। तो प्रतिरोध R12 के लिए, R12 के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध R2 को हम लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो R1 प्लस R2 को अपन जोड़ देंगे, ठीक है, फिर प्लस R1 इंटू R2 का गुणा करेंगे, बटे में R3 से भाग दे देंगे, बटे में R3 से हम वहां पे भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले पे मान रख के हम R12 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें R23 की मान ज्ञात करनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाले प्रतिरोध की मान ज्ञात करनी है, तो R23 को क्या करेंगे, R2 प्लस R3 को जोड़ देंगे, R23 को जोड़ देंगे और R2 और R3 से गुणा कर देंगे। अपने पास में क्या नहीं है, 1 नहीं है, 1 से यहाँ पे भाग दे दिए। इसके बाद R31 का निकालते हैं, तो क्या होगा, R3 और R1 को जोड़ते हैं यहाँ पे, प्लस R3 इंटू R1 से गुणा करेंगे। अपने पास क्या नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ना, 2 नहीं है तो 2 से यहाँ पे अपन भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले से अपन स्टार से डेल्टा में कन्वर्टेड कर सकते हैं। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हम कर सकते हैं प्रतिरोध के मान को। यदि स्टार कनेक्शन में हो और हमसे डेल्टा में पूछा हो और हमें स्टार कनेक्शन में जुड़ा हुआ हो, तो हम इससे कर सकते हैं। हमारे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि यदि तीन प्रतिरोध है ना, यदि 3 प्रतिरोध 2, 4 और 6 ओम के मान के हो, तो मान के प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध 2, 4 और 6 ओम के मान वाले प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं, स्टार में जुड़े हैं, है ना, स्टार में जुड़े हैं, तब इनका समतुल्य प्रतिरोध मान लो X है, कुछ भी दे सकता है ना, X है, तो इनका डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध भी नहीं दिया हो, यदि इनसे बोला है कि समतुल्य प्रतिरोध हमसे स्टार में जुड़े हैं, तब इनका डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हम इससे मान कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 का मान हमें जैसे 2 ओम दिया है, R2 का मान हमें कितना दिया, 4 ओम, और R3 का मान हमें दिया है 6 ओम। तो हम डेल्टा में समतुल्य में स्टार में जुड़े हैं, यदि इनका डेल्टा में पूछेगा तो ये वाले फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। जैसे इसका यदि निकालते हैं तो क्या होगा, 2 + 4 + 2 × 4 बटे
6 करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3, तो 2 + 6 + 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको और ज्यादा यदि सॉल्व करते हैं 4 22/3 हमारा इतना ही हो जाएगा। तो ये R12 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22/3, है ना। इसको और सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसका निकाल लेंगे 2 और 3 का निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इसका मान रख देंगे R2 का और R3 का रख देंगे 6। इसको सॉल्व करेंगे 4 × 6/R1, तो 1 का मान हमारा 2 था। इसको सॉल्व करेंगे 6 4 10 हो जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा तो हमारा 6 दूनी 12, तो ये हमारा 22 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका मान हमारा 22 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करके हम मान निकाल लेते हैं। यदि इसका निकालेंगे 6 और 2 से निकालेंगे तो 6 + 2, 6 × 2/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस ये 2 बार चले जाएगा और बचेगा यहाँ पे ये 3 + 3 = 11 ओम। तो इस प्रकार से हम इसके मान निकाल सकते हैं ना, इनके मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इससे आना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद में हम एक चीज देखते हैं, ये तो था स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन। अब हम देखेंगे डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तित करेंगे, डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तित करेंगे। इसको मिटाते हैं, फार्मूले देख लेते हैं ना, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फार्मूले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो इस टाइप से आते हैं, अपन ने तो एग्जांपल लिए थे, कभी भी कुछ भी ऐसे पूछ सकता है ना। तो हमें क्या बोला है कि सभी प्रतिरोधों के मान अलग अलग हो तब डेल्टा से स्टार में समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, साइड हेडिंग ये वाली डाल लो और उसके नीचे डायग्राम अपन तो ऊपर बना दे रहा है, आप नीचे बना लेना, है ना। तो ये वाला डायग्राम को हम यहाँ पे करते हैं, ये वाले डायग्राम को हम यहाँ पे करते हैं। इसका मान क्या है R12, इसका मान है 23, इसका मान है R31, इसका मान है R31। अब इसकी जगह में यहाँ पे जो वाला डायग्राम था हमें ये वाला बचे रहने देना है, अंदर वाला। अंदर वाला इसको बचे रहने देंगे। इसका मान नाम था R1, इसका था R2, इसका था R3, है ना। तो इस प्रकार से कनेक्शन थे। अब इसको यदि हमें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमारी R1 का मान क्या होगा और R2 का मान क्या होगा और R3 का मान क्या होगा, तो हम इसको देखते हैं। R1 का मान यदि हम निकालते हैं, R1 का मान यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, R1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको मैं थोड़ा सा लेड पेन से बना देता हूं यहाँ पे। इसमें यदि इसको बनाते हैं, समझाने के लिए बता दे रहा हूं ना, आप भी रफ में अलग से बना लेना इसको। एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। इसको थोड़ा सा यहां से ये प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये इसको यदि R1 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है तो R1 किस किस के साथ में, R12 के साथ में है और R31 के साथ में है ना। R1 की वैल्यू यदि इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है तो R12 का उपयोग होगा और R31 का उपयोग होगा। तो इसको हम यदि ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, R12 इंटू R31 का गुणा कर देंगे बटे में तीनों प्रतिरोध का इसको भाग दे देंगे। जैसे R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इस प्रकार के इस फॉर्मूले से हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि R2 की वैल्यू निकालनी तो R2 की वैल्यू निकालनी तो R2 हमारा किसके बीच में, ये R2 है, R12 और R23 के बीच में है।
तो इसमें क्या करेंगे, R12 इंटू R23 का गुणा कर देंगे और तीनों प्रतिरोध का योगफल का हम यहाँ पे भाग दे देंगे। R12 प्लस R23 प्लस R31। यदि R3 की वैल्यू याद करनी है तो R3 हमारा किसके बीच में है, 23 और 31 के बीच में। तो R23 इंटू R31 का अपन भाग दे देंगे, वो गुणा कर लेंगे, उसके बटे में सभी प्रतिरोध के योगफल का भाग दे देंगे। R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इस प्रकार के इस फॉर्मूले से उपयोग करके हम इसमें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले थे। अब मिलते हैं अपन बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही है और बहुत जल्दी अपन मिलेंगे अगली क्लास में। श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इन क्लास की बहुत जरूरत है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिविजन हो जाएगा, वीडियो देखेंगे तो फायदे की चीज ही है। अपनी पूरी फुल थ्योरी क्लास अपन फ्री क्लास दे रहे हैं, तो फुल थ्योरी क्लास में अपने को पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। तो जितना हो सके उतने अच्छे से हमें कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर होना है, तैयार होना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में।